परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। इस सुंदर सा समय के लिए मैं परमेश्वर को अधिक धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ। परमेश्वर एक सुंदर सा दिन दिया है, हम परमेश्वर के लिए धन्यवादी बनना है। हर एक दिन हमारी जीवन में आयु बढ़ाकर देने वाला परमेश्वर है। हम जो सांसें ले रहे हैं वो सांसें भी प्रभु दिया हुआ है। कितना धन्यवादी बनना है हम। परमेश्वर को स्तुति हो। ध्यान के लिए एक वचन लेते हैं। निर्गमन का पुस्तक 5वां अध्याय 22 और 23वां वचन। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 22 एंड वर्स नंबर 23। मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं। कृपया अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, अगर हाथ में बाइबल है तो आप बाइबल ले लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िएगा। तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसा बुराई क्यों की और तूने मुझे यहां क्यों भेजा? जब से मैं तेरा नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। वो बोल रहा है परमेश्वर को, जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया हूं, उसने इस प्रजा के साथ और बुरा व्यवहार किया, बदले में तो उनको छुटकारा भी नहीं किया है। परमेश्वर को स्तुति हो। यहां पर हम एक परमेश्वर का व्यक्ति को, मनुष्य को परमेश्वर के पास सवाल पूछता हुआ हम देख सकते हैं। प्रभु को स्तुति। अब यह सवाल क्या है? सवाल यह है कि हे परमेश्वर, तूने छुटकारा क्यों नहीं दिया? प्रभु को स्तुति हो। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मूसा के दिल में परमेश्वर के लिए कुछ करना है, यह बहुत इच्छुक था। वो व्यक्ति बहुत ही इच्छा से भरा हुआ था। परमेश्वर के लिए कुछ तो करना है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड। और एक समय आया कि वो अपनी बुद्धि से, अपनी सोच और अपनी विचार और अपनी बल का उपयोग कर कर परमेश्वर के लिए कुछ करने की कोशिश किया, लेकिन फेल, निराशा हो गया। वहां पर वो हार गया और उस जगह से वो भाग निकला। परमेश्वर उसे ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग देकर तकरीबन 40 साल का पूरी ट्रेनिंग देने के बाद उसे परमेश्वर बोल रहे हैं, अब जा। प्रभु को स्तुति हो। समय आते समय परमेश्वर उसको मोल्डिंग किया, बनाया। उसको परमेश्वर बनाने के बाद उसे वापस लेकर आए। जब परमेश्वर किसी को बनाता है और उसे लेकर आता है, वो प्रभु के लिए काम बढ़िया रीति से करता है। मूसा को जब परमेश्वर ने बनाकर उसे लेकर आया, तो उसके जरिए परमेश्वर बहुत सारे अद्भुत काम किए, बहुत सारे आश्चर्य काम किए। ये सारी चीज परमेश्वर ने मूसा के जरिए किया। हम बाइबल के अंदर पढ़ते समय में परमेश्वर कहते हैं, निर्गमन का पुस्तक 3वां अध्याय उसका 7 और 8वां वचन। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 7 एंड वर्स नंबर 8। मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, ख्याल से सुन लीजिए, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर बोलता हुआ बात है। मैंने उनकी आवाज सुना, वो उठाता हुआ पीड़ा, दुख, वेदना, उस पर मैंने देखा और उस पर चित्त लगाया है। ओके, अब परमेश्वर कहते हैं, उनका दुख भी मैंने निश्चय देखा है, 100% मैंने देखा। इसीलिए अब प्रभु कहते हैं, अब मैं
उतर आया हूं, मैं वहां पर उतर कर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाओ। देखिए, पहला मूसा जब सवाल पूछ रहा है कि तू छुटकारा क्यों नहीं दिया, यहां पर वचन वो सवाल पूछने का कारण क्या है, क्योंकि परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं कि मैंने मिस्रियों का दुख को देखा, चिल्लाना को देखा, वो लोग कितना पीड़ा सहन करते हैं, सब कुछ देखा, और मैं उतर कर आया हूं ताकि उनको मैं दुष्ट शक्ति के यानी कि मिस्रियों के हाथों से छुड़ा सकूं। छुटकारा का वादा किया और मूसा को भेजा, लेकिन मूसा के द्वारा अद्भुत हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, सब कुछ होने के बाद भी मूसा देख रहे हैं छुटकारा नहीं, अद्भुत भी हो रहा है, आश्चर्य काम भी हो रहा है, छुटकारा नहीं। इसलिए वो पूछ रहे छुटकारा अभी तक क्यों नहीं। प्रभु को स्तुति हो। परमेश्वर के लोगों, एक बात हमको सबसे पहला जानना जरूरी है, जीवन में समस्याएं क्यों आ रहा है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर जीवन को समर्पण किए, मन फिराए, आप बपतिस्मा लिए हैं, आत्मिक जीवन जीना है बोलकर आप प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करके कदमों को बढ़ाकर आए, और आप ये देख रहे हैं कि जब आत्मिक जीवन के अंदर कदम रखे, उस समय से समस्या भी आपके जीवन में आ गया। आत्मिक जीवन में कदम रख दिया, समस्या आ गया। आप सोच विचार में पड़ रहे हैं कि आत्मिक जीवन में कदम रखने के बाद समस्या क्यों। प्रभु को स्तुति हो। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि मैं प्रभु के पास आने के बाद पता नहीं क्यों परमेश्वर मुझे बहुत समस्या दे रहे हैं। आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर व्हेन आई हैव कम टू जीसस। मैं यीशु के पास आने के बाद मुझे समस्या बढ़ रहा है, ये कभी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब सवाल ये आ रहा है, मुझे समस्या क्यों आ रहा है। मैं मसीह के पास आने के बाद मैं एक अलग इंसान बन गया। आपको यह जानना है कि आप कौन है। परमेश्वर आपको इस मार्ग पर क्यों लेकर आए। आप तो परमेश्वर को जो मार्ग पसंद नहीं था वो मार्ग कर रहे थे, वो मार्ग पर चल रहे थे। ये सब होते समय सवाल ये आ रहा है कि इस मार्गों में मैं चलते समय मुझे कोई समस्या नहीं था, ये सब छोड़कर मैं यीशु के पास आया तो मुझे समस्या क्यों। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, आप एक्सीडेंटली नहीं आए। यू हैव नॉट कम टू द लॉर्ड एक्सीडेंटली। आपको परमेश्वर ने एक उद्देश्य से लेकर आए हैं। आप शायद कह सकते हैं कि मैं एक गरीब इंसान हूं, मुझे लोग इतने जानते नहीं, इतने पहचानते नहीं, मेरा कोई भी इस सोसाइटी में कोई स्थान या पद नहीं है, मैं एक साधारण इंसान हूं। आप यदि ये कहते हैं और फिर आप अपने आप को कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर देख रहे हैं, तो एक बात को समझना है कि बिना परमेश्वर का योजना से आप प्रभु के पास या कलीसिया के अंदर नहीं आए हैं। परमेश्वर ने कुछ योजना आपके लिए रखा है, लेकिन फिर भी एक सवाल है कि मेरे जीवन में समस्या क्यों। अगर आपको समस्या आ रहा है और वो समस्या क्यों आ रहा है, किस कारण आ रहा है, यदि ये आपको पता चला तो समस्या से बाहर निकलने के लिए रास्ता है। ये समस्या क्यों आ रहा है, इसकी यदि आपको जानकारी है ही नहीं, आप भले उपवास लेते होंगे, आप भले प्रार्थना करते होंगे, आप भले कलीसिया में आए होंगे, आप अपनी जीवन को समर्पण किए होंगे,
आप दशवांश भी बराबर देते होंगे, आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किए होंगे, फिर भी आप देख रहे हैं समस्याएं मिट नहीं रही है। अभी आप पूछेंगे, मेरी जिंदगी में समस्या बहुत है भैया, मैंने मन फिराया है, मैं बपतिस्मा लिया है, मैं प्रभु के अंदर आया हूं, मैं दशमांश दे रहा हूं, मैं बराबर बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं बराबर प्रार्थना कर रहा हूं, बताइए और मैं क्या करूं? हे विश्वासी, ये तुम्हारा सवाल हो सकता है। प्रभु का वचन में और भी मैं कुछ, प्रभु के वचन में उसका उत्तर है। और भी कुछ लोग कहते हैं और क्या करूं भाई? तो कुछ कलीसियाओं में ये भी सिखाया जाता है, अपनी सारी दागिना यानी कि कान में है, हाथ में है, बंगड़ियां उतार दो, कान के सोना उतार दो, शरीर से सोना उतारो। ठीक है, मैं सोना भी उतार दिया हूं। कुछ कलीसियाओं में यह भी कहता है अपनी दाढ़ी उड़ाओ, मूछ निकाल दो। कुछ कलीसिया में यह भी बताता है तुमने सफेद कपड़े नहीं पहने इसलिए तुम्हें समस्या। ठीक है भाई, मैं सफेद कपड़ा पहन लेता हूं, कलर कपड़े को छोड़ देता हूं। यानी कि इंसान इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वो पूछता है और क्या करूं बताओ, और लोग एक से एक बोलते जाते हैं, और फिर ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं छुटकारा नहीं है। प्रभु को स्तुति हो। आप लोग, ये सब छुटकारा नहीं होने के समय पर भी आपको यह भी समझ में आ रहा है कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। कोई भविष्यवक्ता आया, वो आपके सर पर हाथ रखकर आपको भविष्यवाणी दे रहा है, आपको नाम लेकर पुकार कर भी भविष्यवाणी हो रहा है। प्रभु आपसे बातें भी कर रहा है, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। यस, आपको अभिषेक मांगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक भी मिल गया है, लेकिन फिर भी आप एक चीज देख रहे हैं, एक समस्या आपका पीछा कर रहा है। प्रभु को स्तुति हो। यही तो सवाल थी इजरायलियों का। इजरायली लोगों का एग्जैक्टली यही सवाल था। 400 साल वे लोग यही सवाल करते आ रहे थे, हमें समस्या क्यों है, क्यों हमें छुटकारा नहीं है। यही सवाल आज आपका भी होगा। निर्गमन का पुस्तक उसका 6वां अध्याय 6 और 7, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 6 वर्स 6 एंड 7, उसमें लिखा गया है, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। अब यहां पर मिस्र देश में गुलामी में जो इजरायली लोग थे, उनका समस्या क्या था? अगर पवित्र शास्त्र में इस वचनों को अगर हम देखेंगे, इनका समस्या था कि ये लोग बड़े बोझ के नीचे दबे हुए लोग हैं। इनका समस्या ही इनके ऊपर एक बड़ी बोझ थी। प्रभु को स्तुति। और इस बोझ को उनको उठाने की ताकत नहीं था। उनकी बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी, शरीर में बहुत दर्द, और फिर इनको काम करने के लिए बोला जाता था। अब इनका बोझ क्या है मैं बता रहा हूं। इनको काम करने के लिए बोला जाता था। मिस्री लोग इजरायली लोगों को काम करने बोलते थे। इनका बोझ क्या है कि ये लोग काम करते थे, काम किया है तो तनख्वाह मिलना है, लेकिन ये लोग काम करते थे, इनको तनख्वाह नहीं मिलता था, उनको चारा मिलता था। ये चारा को ये लोग ले जाकर मार्केट में बेचकर उसमें से मिलता हुआ पैसे से अपने लिए भोजन लेकर आकर खाना है। यानी कि सुबह से शाम तक ये लोग काम करेंगे, ये लोग मार भी खाएंगे, और फिर इनको तनख्वाह की जगह में चारा दिया जाता था। उस चारा को ले जाना है, बेचना है, और फिर उसमें से मिलता हुआ आम पैसे को लेकर भोजन खरीदना है। ये बहुत बड़ा बोझ है भाई। आप मेहनत करो और आपको तनख्वाह नहीं दे रहे।
कितना बड़ा एक बोझ। परमेश्वर खुद कहते हैं, तुम्हें जिस बोझ के नीचे तुम जो दबे हुए मैं निकालूंगा। यानी कि परमेश्वर के नजर में भी इनका बोझ को देख दिया गया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर इनको छुड़ाने के लिए, इस समस्या से बाहर निकालने के लिए मूसा को तैयार कर रहे हैं। मूसा को तैयार कर कर इनके पास भेज रहे हैं। और बात ऐसा है, मूसा फिरौन के साथ चैलेंज लगा रहा है। बहुत सारी अद्भुत बातें हुई, बहुत सारी परमेश्वर की आश्चर्य काम उधर हुआ। फिरौन देख रहे हैं, मिस्र देश के लोग देख रहे हैं, इजरायली लोग देख रहे हैं। मिस्र के लोग ये प्रभु का महान कार्यों को देखकर हिल गए। लेकिन ये सब होते समय में भी इजरायली लोग देख रहे हैं और मूसा भी देख रहा है, छुटकारा नहीं है। अद्भुत हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, छुटकारा नहीं है। इजरायली लोगों के लिए छुटकारा नहीं है। अब जब मूसा ने ये सब कुछ मूसा के द्वारा जब हुआ था, अब अगला बोझ इजरायली लोगों को और बढ़ गया। ये लोग काम करना है। ये लोग काम करने के बाद इनको तनख्वाह जो मिलता था ना, चारा, वो चारा भी देना बंद कर दिया। फिरौन ने ऑर्डर दिया कि तुम्हें चारा मिलेगा नहीं, सुबह से शाम तक काम तो करना होगा, तुम्हें चारा नहीं मिलेगा, तुम्हें उसका तनख्वाह नहीं मिलेगा। अब यदि तुम्हें चारा चाहिए तो तुम जहां पर कटनी हुआ है उस खेतों में जाओ, वहां बचा कुचा गिरा हुआ चारा होगा, उसको ले लो, उसको इकट्ठा करके मार्केट में बेचो, जो तुम्हें पैसा मिलेगा उसी से खा लो। कितना बड़ा बोझ। सुबह से शाम तक मेहनत करना है, मार खाना है, और बदले में तनख्वाह नहीं है। कहा गया है चारा तो देना बंद करेंगे, तेरा मूसा आने के बाद और भी तुम्हें तकलीफ बढ़ रही है, चारा देना बंद। तुमको जाना है वहां पर खेतों में जाकर चारा इकट्ठा करना है, ढूंढना है, कुछ बचा कुचा है क्या, लेकर बेचो, तुम्हारा खाओ। बड़ी समस्या आ गई। बड़ी बोझ के नीचे ये लोग दबे हैं। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, आपकी जिंदगी में भी आज यही समस्या है। यही समस्या है कि आप परमेश्वर की पास, उसके पास आने के बाद उसकी जानकारी जब से आपको मिला है, कि जानकारी मिलने के बाद आपको समस्या भी आया है साथ में। मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया। कुछ लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद पास्टर जी मेरे जीवन में बहुत संकट है, बीमार है, परेशानी है, बहुत सारी संकट है, मैं बीमार हो गया है। इससे पहले कि मैं यीशु के पास आया था मैं बहुत अच्छा था। कुछ लोगों का एक कंप्लेंट है। प्रभु को स्तुति हो। मुझे अब ना, मैं यीशु को जान लिया हूं, बाइबल को पढ़ लिया हूं, अब मुझे प्रभु को छोड़ने का सोचे तो वो भी नहीं छोड़ सकता है। सत्य को जान लिया, सत्य को तो जान लिया, ना ही मैं आत्मिक जीवन में बढ़ पा रहा हूं, मुझे छुटकारा भी नहीं है, तो मुझे आत्मिक उन्नति भी नहीं है, मुझे आत्मिक जीवन में छुटकारा भी नहीं है, ना ही मैं यहां का रह गया ना ही वहां का रह गया, मैं फंस गया है पास्टर जी, मैं फंस गया, ना घर का ना घाट का, क्या करूं। अब सवाल यह आता है, हे मेरे प्रिय भाई, हे मेरे प्रिय बहन, समस्या आपके जीवन में क्यों है। जब इजरायली लोग मिस्र देश में जब प्रवेश किए, वे लोग तकरीबन 70 लोग थे, लेकिन अब तो ये लोग 6 लाख से भी अधिक बन गए हैं। लेकिन जब ये लोग बढ़ गए हैं और इतनी समस्या आ रही है, 400 साल तक छुटकारा का ही प्रार्थना है, हमें छुड़ा प्रभु, हमें छुड़ा। 400 साल, तकरीबन 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी तक चला गया, प्रार्थना वही है, परमेश्वर के लोग करके नाम दिया गया है, तो इनके अंदर आया, छुटकारा क्यों नहीं है। हालेलुया। आज उसी चीज का मैं आपको कुछ खुलासा करना चाहता हूं, और यही मेरा विषय है। मेरा विषय यही है कि परमेश्वर छुटकारा देता है, लेकिन अब हम देखेंगे
कि आपको छुटकारा क्यों नहीं है, समस्या क्या है, वॉट इज द प्रॉब्लम। आइए हम समस्या को देखते हैं। सबसे पहला, इजरायलियों के जीवन में इनको छुटकारा नहीं था। समस्या क्या था? समस्या यह था कि इनके जीवन में यह समस्या आने का कारण नंबर 1, इनको परमेश्वर ने वादा दिया था। दे हैव अ कवेनेंट विद गॉड, उनका और परमेश्वर का एक वाचा है। ये लोग प्रभु की ओर से एक वादा को प्राप्त किया हुआ लोग हैं। अब ये लोग को जब वादा मिला, वादा मिलने के बाद ही इनको समस्या भी आ गया। सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरे बहन, आपकी जिंदगी में भी अलग अलग प्रकार का समस्या है। सबको एक जैसा समस्या नहीं है। कुछ लोगों का समस्या है बीमारी, कुछ लोगों का समस्या है कि वे लोगों की नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ लोगों का समस्या ऐसा है कि वे लोग शत्रु के द्वारा सताए जा रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा समस्या है कि वे लोग के परिवार के अंदर पारिवारिक समस्याएं चल रही है, जहां पर परिवार के अंदर ही गड़बड़ियां हो रही है। याद रखना कि आपको यह समस्या आया क्यों है, क्योंकि आप वादा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। प्रभु को स्तुति हो। हर एक व्यक्ति को अलग अलग वादाएं हैं, सबका वादा एक जैसा नहीं है। इन लोगों के लिए वादा था। इन लोगों का वादा क्या है कि इनको कनान देश तक परमेश्वर लेकर जाएंगे। आज आपको और मुझे एक वादा है कि हमें परमेश्वर जल्दी से जल्दी आएगा। मैं जहां पर हूं वहां पर तुम रहोगे, यानी कि हम स्वर्गीय कानान की ओर अपनी नजर लगा रहे हैं। इसलिए ही यहां आप, परमेश्वर ने जो वादा किया है कि मैं तुम्हें उस स्वर्गीय कनान में लेकर जाऊंगा, उस वादा को तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं होना है। इसीलिए शत्रु आपको बहुत सता रहा है, आपके जीवन में सतावाई है। यशायाह की पुस्तक 51वां अध्याय 14वां वचन, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 51 वर्स नंबर 14 लिखा है कि बंधुआ शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में न मरेंगे और न उसे रोटी की कमी होगी। परमेश्वर एक वादा दे रहे हैं कि बंधुआ शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। दोस्त को, जो लोगों को बांध कर रखा है, परमेश्वर कहते हैं मैं उसे जल्दी से जल्दी स्वतंत्र करूंगा। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहां पर एक वादा दिया है और वादा यह है मैं जल्द से जल्द शीघ्र ही तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। याद रखना, आपको जैसा वादा प्रभु ने दिया है उस वादा के मुताबिक आपको समस्याएं आएगी। आपके साथ एक लड़ाई होगा, आपके साथ एक समस्या पीछा करेगी। आपका वादा अगर बड़ा है, समस्या भी बड़ा होगा। प्रभु को स्तुति। प्यारे परमेश्वर के लोगों, तो बात ये सा है कि मुझे ये समस्या क्यों, जब प्रभु ने वादा दे, ये समस्या क्यों है करके बोलते समय में, इस समस्या के जरिए परमेश्वर ये साबित करना चाहते हैं कि वो तुम्हारा जीवित परमेश्वर है, वो मेरा जीवित परमेश्वर है। ये साबित करना चाहते हैं, एक समस्या को सामने लेकर आते हैं। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, समस्या जब आपके जीवन में आ रहा है, याद रखना आपको बुलाया हुआ परमेश्वर आपको वादा दिया है और उस वादा को आपको दिया है, तो ये समस्या के बीच में जाते समय आप में और दूसरा व्यक्ति में आसमान जमीन का फर्क है, ये बताने के लिए एक समस्या आया है। जो परमेश्वर को आप आराधना करते हैं उनमें और दूसरों में फर्क है। प्रभु को स्तुति हो। आपको परमेश्वर एक छुटकारा दे रहे हैं। प्यारे प्रभु के लोगों, एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो वादा प्रभु ने आपको दिया है
वो वादा पूरा होने तक हर दिन उस वादा को अपनी प्रार्थना में प्रभु से बातें करते समय कबूल करना चाहिए। यू हैव टू कन्फेस द प्रॉमिस एवरी डे। अगर आप उसे हर दिन उस वादा को आप ऐलान करते रहेंगे, उसे कबूल करते रहेंगे, परमेश्वर का समय आएगा वो पूरा करेंगे। प्रभु को स्तुति हो। इजरायली लोग एक वादा के लोग हैं और ये वादा इनके जीवन में जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक वे लोग समस्या को सामना करते गए। याद रखना, प्रभु को स्तुति हो, जब आप कलीसिया में पहली बार आए तो कलीसिया में पहली बार आते समय में आपने वचन सुना, अब वचन सुना, मन फिराया, अब वचन सुना, प्रभु ए नया नया एंट्री लेवल में अब वचन सुना। अब वचन सुनते समय प्रभु कितना चाहे, आपको एक वादा मिलता है। क्यों? उस समय आप बीमार रहते हैं, बीमारी से छुटकारा का एक वादा मिलता है। उस समय आप नौकरी बिना रहते हैं, नौकरी मिलने का एक वादा मिलता है। आपको चंगाई चाहिए, चंगाई प्राप्त करने का एक वादा मिलता है। लेकिन जब आप बपतिस्मा लिया है, जब आप मन फिराए हैं, जब आप प्रभु के साथ का संगति में बढ़ते हैं, उसके बाद आपका वादा में एक डिफरेंस आना शुरू होता है। क्योंकि आप शुरुआत एंट्री में विश्वास के मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद का एंट्री जो है आत्मिक जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, आपका वादा, जैसा आपका आत्मिक जीवन में उन्नति आ रहा है, आपका वादा भी उस उन्नति में जाता है। कि शुरुआत में आपकी सारी जरूरतों का वादा पूरा हो गया है। आपको छुटकारा ये आपकी जरूरत है, काम आपकी जरूरत है, परमेश्वर चंगाई आपकी जरूरत है। ये सारी जरूरतों का जब वादा पूरा होता है, आप अगला कदम में जाते हैं। प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, अब मैं बपतिस्मा ले, ठीक है, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, आप अगला कदम में गए। अभी परमेश्वर आपको एक वादा देते हैं, उस वादा में एक फर्क है। वो वादा क्या है? तुम्हारी तैयारी। क्योंकि आप आत्मिक जीवन में प्रवेश किए हैं तो आपको स्वर्ग जाने के लिए तैयारी, एक दुल्हा आने वाला है, एक दुल्हन को कैसा तैयार होना है उसका वादा परमेश्वर आपको देते हैं। जब उस वादा पूरा होता है तो परमेश्वर का आशीष भी आपके साथ आता है। प्रभु को स्तुति हो। तो पहला कदम में, पहली बार चर्च में आया, छुटकारा का वादा मिला। दूसरा कदम में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। अब परमेश्वर उसको दुल्हन का तैयारी का वादा दे रहे हैं। अलग अलग स्टेप में अलग अलग वादाएं हैं। कुछ लोगों को अपनी कैरेक्टर पर परमेश्वर वादा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन में उनकी कैरेक्टर के ऊपर, यानी कि उनकी, प्रभु को स्तुति हो, कैरेक्टर, स्वभाव, उनकी चरित्र के ऊपर एक समस्या आता है। प्रभु को स्तुति हो। याद रखना कि जीवन में ऐसी समस्याएं आता है तो वहां पर एक वादा है, और वो वादा जब तक पूरा नहीं होता है, कितनी भी समस्या बड़ा क्यों ना हो, वो आपको खत्म नहीं करेगी, वो आपको मारेगी नहीं, परमेश्वर आपको बचाते रहेगा। हालेलुया। तो समस्या क्यों आया? क्योंकि आप वादा के पुत्र है, आप वादा के संतान है। जरा सोचो, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों आया है? हर कदम में समस्या है, हर कदम में नई समस्या, हर कदम में नई अनुभव, नई समस्या। आप वादा के पुत्र है। नंबर 2, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 6वां वचन। वहां पर हम देखते समय में अगला दूसरा कदम में समस्याएं क्यों आता है? परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको वादा दिया है,
दूसरा बात देखेंगे तो परमेश्वर ने आपको सेवकाई दिया है। सेवकाई किसको? खाली पास्टर लोग के लिए सेवकाई नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि पास्टर अकेला को ही सेवकाई के लिए बुलाहट है तो आप गलत है। यहां पर हम देखते समय में जब एक व्यक्ति के हाथ में सेवकाई दिया है उसको समस्या आएगा। पत्रस के विषय में यहां पर लिखा है, और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पत्रस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। पत्रस को सेवकाई करने की बहुत इच्छा है, बाकी शिष्यों से भी प्रधान व्यक्ति। ये व्यक्ति यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे हमेशा साथ था और ये सारे शिष्यों के बीच एक 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 ऊंची स्तर पर था। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है कि जब वो चल कर जाता था तो लोगों को चंगाई, उसकी साया लगते ही लोग चंगाई पाते थे। इसकी एक प्रचार से 3000 लोग प्रभु के पास मन फिरा कर आए। एक बड़ा प्रचारक, अचानक इसको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है, लेकिन एक समस्या आया। ये सेवकाई करता है बोलकर इसको पकड़कर बांध कर रख दिए और दूसरा ही दिन इसे खत्म करने की एक योजना हेरोद राजा बनाते समय यह व्यक्ति इतनी निराश हो गया कि ये रात के समय में प्रार्थना नहीं किया, रात को सोने का काम किया, बल्कि जागते रहकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। मन में निराश हो गया, सोया हुआ व्यक्ति है। याद रखना, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। लेकिन बात ऐसा है कि जब ये इतना सेवकाई किया, शत्रु हेरोद के दिल में काम किया, इसको बांध के रख, इसको छोड़ने का नहीं, इसको जकड़ के बंधनों से ये बंधनों में पड़ा हुआ व्यक्ति हो गया। ये बंधन में होने के कारण ये जाकर सेवकाई भी नहीं कर सकता है। आज अनेकों के पीछे शैतान ऐसा ही काम करता है। अगर आपको परमेश्वर ने जवान लोगों के लिए सेवकाई करने के लिए बुलाया है और आप उस सेवकाई में आ रहे तो आपको सताएगा। आप संडे स्कूल की सेवकाई करने के लिए बुलाए गए हैं, आप संडे स्कूल की सेवकाई कर रहे हैं, आपको समस्या वहां पर भी आएगी। कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या हो, मैं जानता हूं एक ब्रदर को अचानक आकर बोले मुझे सर दर्द हो रहा है पास्टर प्रार्थना कीजिए। लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति, उनको सुसमाचार का बुलाहट है, वो सुसमाचार सुनाने के लिए गया। अब सुसमाचार सुनाने के लिए गया हुआ व्यक्ति अचानक संडे के दिन आकर बोल रहा है पास्टर जी सर दर्द हो रहा है। अब शैतान आकर बोल रहा है, जब उसे प्रार्थना किया तो दुष्ट आत्मा निकली और दुष्ट आत्मा बोल रहा है इसने जाकर उस घर पर वचन क्यों बोला, इसे बोल वचन ना बोले मैं छोड़कर जाऊंगा। समस्या सेवकाई दिल से करते समय एक समस्या आ रहा है। तो क्या करेंगे? घर में उसकी बीवी सुन रहा है, घर में बच्चे सुन रहे हैं, घर के लोग सुन रहे हैं, तो अचानक आपको क्या लगेगा? झंझट नहीं चाहिए भाई, ओ शैतान हमको सताओ मत, हम ये सेवा हम नहीं करेंगे, हम दूर चले जा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे? प्रभु को स्तुति हो। क्या करेंगे आप? आपका क्या फैसला होगा? प्रभु को स्तुति हो। एक चीज को याद रखना है, अगर आपको सेवकाई करना है प्रभु के लिए तो आपको समस्या को सामना करना पड़ेगा। आपको समस्या को सामना करना पड़ेगा। आप कौन सा भी प्रकार का सेवकाई करें, आप भले चर्च में झाड़ू मारने वाली सेवकाई कर रहे, अगर आप चर्च के अंदर प्रभु को स्तुति हो मैट्स डालने वाली, चटाई लगाने वाले लोग हो जाए, कुछ लोग खाना परोसने का सेवकाई करते हैं, कुछ लोग कलीसिया साफ सफाई करने का सेवकाई करते हैं, कुछ लोग ट्रैक्स बांटने का सेवकाई करते हैं, कुछ लोग सेवक की सेवकाई करते हैं। कौन सा भी प्रकार का सेवकाई क्यों ना हो, आपको एक समस्या है।
उस समस्या को आप सामना करना है। अगर आपको बुलाहट है तो शैतान उस चीज का ध्यान में रखेगा, इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है। और ये शैतान इतना सताएगा कि वो बोलेगा तुम्हें यदि ये सताओ में नहीं करना है, सेवकाई मत कर। हालेलुया, सेवकाई मत कर। प्रभु को स्तुति हो। मैं आज आपको ये कहता हूं, आप एक बार आत्मिक जीवन के अंदर आ गया, प्रभु के लिए सेवकाई करना शुरू किया, उस सेवकाई को छोड़ना नहीं। लोग आपके विरुद्ध में बहुत कुछ बोलेंगे, लोग आपके विरुद्ध में अनाप शनाप बकेंगे, आप में उनमें फर्क है। आपको प्रभु ने बुलाया है, सेवकाई करना है। शैतान लोगों को इस्तेमाल करेगा आपके विरुद्ध में ताकि आप सेवकाई छोड़कर भागे, लेकिन अपनी पूरी दिल से प्रभु की सेवकाई कीजिए। बहुत सारी समस्या होगा ताकि आप सेवकाई को बंद करें। सच्चाई से, पूर्ण मन से, विश्वास योग्यता से आप सेवकाई करते हैं तो उसको पता है इसे स्वर्ग में उसका इनाम मिलता है, इसलिए आपको सताएगा वो। आप सेवकाई का विषय को छोड़कर कभी दूर जाना नहीं। कुछ लोगों को एक ऐसा विचार है, सेवकाई में आते हैं, अगर किधर भी शैतान किसी के अंदर निकला ना, वो लोग बोलते हैं क्यों बाबा शैतान के साथ पंगा लेना है, शैतान के साथ पंगा क्यों लेना है, आना है, सेवकाई करना है, निकल जाना है, पंगा वंगा नहीं लेने का। वो पीछा करेगा, फिर फालतू में उसका सर दर्द लेना है, हमको तकलीफ होएगा। क्यों? ये सब झंझट नहीं आया प्रचार के निकल जाने का, अपने को आया ना, ज्यादा कुछ नहीं, ये झंझट में नहीं करने का। आपको सताएगा भाई, ये तो प्रभु का वचन है। आप सेवकाई में आए तो आपको सताएगा शैतान। प्रभु को स्तुति हो। मुझे सुनने वाले प्रभु के लोगों, पौलुस कहते हैं प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 24वां वचन, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूंगा जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। कितना अच्छा रीति से बोल रहा है कि अपने प्राण को वो इतना समझता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं समझता उसके लिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जो सेवकाई दिया है, कितनी भी समस्या हो मैं पूरी करूंगा। समस्या आएगी, कुछ भी तुम्हारे जीवन में आए, सेवकाई को मत छोड़ना। बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आएगा। मुझे सुनने वाले प्रभु के लोगों, याद रखना कि प्रभु ने आपको उसका काम करने के लिए बुलाया है। इस पृथ्वी में आपको परमेश्वर ने एक उद्देश्य दिया है, वो उद्देश्य उसकी, प्रभु को स्तुति हो, सेवकाई के करने का उद्देश्य छोड़कर जाना नहीं। परमेश्वर के लिए सेवकाई करो। सेवकाई बहुत प्रकार है, पति, पत्नी, बच्चे। अगर पति बाहर से घर पर आया है, पत्नियां जाके मनता है तो एक गिलास पानी पी लो, मत बोलिए, तुम्हारा सेवकाई है, क्योंकि एक गिलास पानी दोगे तो उसके लिए प्रतिफल है। सेवकाई करो, सेवकाई का चांस जब मिले तब करो, बार बार मौका नहीं मिलता है। प्रभु को स्तुति हो। कभी कभी ईस्टर का दिन आता है कलीसिया में, अब तो लॉकडाउन है, लेकिन जब ईस्टर का दिन आता है तो कुछ कलीसिया में कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं खाना खिलाऊंगा सबको, मेरी तरफ से खाना है। लेकिन बाकी के लोग देखते हैं, एक समय आता है कि जो खाना बांट रहा था वो व्यक्ति अचानक अपना अगला साल का ईस्टर में चुप बैठता है। दूसरा विश्वासी देखता है वो चुप बैठा है, मैं क्यों करूं? भैया वो चुप बैठा है, आपके पास पैसे हैं, आपको वो पैसा अगर खर्च करे लोगों को खाना खिलाने का, ये सेवकाई का मौका है आपके लिए। आप उसको, उसने खाना नहीं दिया, कैसा बेकार इंसान है ये बोले,
और आपने सेवकाई नहीं किया, आप अपने आशीष को खो दिए। समस्या आएगा, देयर विल बी प्रॉब्लम्स। सेवकाई करो, प्रभु दिया करो। नंबर 3, दानियल का पुस्तक 3 अध्याय 17वां वचन। जीवन में समस्या क्यों आता है? 3वां, जब आप परमेश्वर की उपासना करते हैं, उपासना करने के कारण भी आपको समस्या आता है। सबसे पहला हमने देखे, आपने वादा पाया है, समस्या पीछा करेगी। नंबर 2 हमने देखे, आपको परमेश्वर का सेवकाई करने की इच्छा आया, समस्या पीछा करेगी। नंबर 3 हम देख रहे हैं कि आप परमेश्वर की उपासना करने आ रहे हैं, आपको समस्या आएगा। उपासना करने वाली परमेश्वर के गीतों को भी गाता है। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है कि परमेश्वर की आराधना करना। प्रभु को स्तुति हो। अब बाइबल में लिखा है, यहां पर शाद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों भी एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। लिखा है कि ये लोग जब उस राजा का दिया गया वह आज्ञा को नहीं माने, तब इनके सामने जब चुनौती रखा है, एक बहुत बड़ी भट्टी रखा गया है, उसमें तुमको डाल देंगे। ये कहते हैं हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, नहीं तो आराधना करते हैं, वो हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। यानी कि लोग परमेश्वर को अच्छी तरह से जाना वाले लोग हैं। अब ये कहते हैं हम जिस परमेश्वर का आराधना उपासना करते हैं वो बचाएगा, नहीं बचाएगा तो भी राजा उसका आज्ञा को हम तोड़ेंगे नहीं, यानी कि तेरी आज्ञा मानेंगे भी नहीं। अब बाइबल कहता है कि ये लोग परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे। अब आराधना जब करते हो, बहुत बड़ी समस्या आएगा। ये लोग अग्नि परीक्षा में गए। अग्नि की परीक्षा, ये अग्नि की परीक्षा इसलिए तो यशायाह की पुस्तक में लिखा गया है, तुम आग के बीच में से जाओगे तो भी तुम पर वो आंच नहीं लगेगी, तुम जलोगे नहीं, उसकी थोड़ी सी भी सुगंध उसके ऊपर नहीं आया। प्रभु को स्तुति हो। दानियल भी अपने जीवन में 6वां अध्याय उसका 20वां वचन, द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 6 वर्सेस 20, वहां पर भी एक राजा दानियल से सवाल पूछ रहा है, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका क्या? उपासना करने के कारण समस्या क्या आया? सिंह के मान में, शेर के मान में डाल दिया, मर, तुझे मरना होगा। एक अग्नि परीक्षा, बड़ी समस्या, जान, दोनों भी जान के साथ खेला जा रहा है। एक जगह आग में डाला जा रहा है, दूसरी जगह शेर की गुफा में। ये सब क्यों? तू उपासना कर रहा है इसलिए तो है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, याद रखना, शैतान हमेशा तुम्हें उपासना करने से रोकेगा। अगर आपका चर्च 9 बजे शुरू होता है और 12 बजे समाप्त होता है, तो 11 बजे आकर क्या करने आ रहे हो? अरे उपासना करने के लिए आप दिखते नहीं। याद रखना, यीशु आएगा, आप स्वर्ग में जब जाएंगे, स्वर्ग में जाकर वहां पर क्या प्रचार करने जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वहां पर सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, उसकी आराधना करने का है। यहां पर ही आपको आराधना के लिए टाइम नहीं मिलता, वहां क्या करने जाएंगे? परमेश्वर बोलेगा इसको मेरी आराधना करने का समय नहीं है, इसे ऊपर लेके जाकर क्या करूं? उपासना बहुत मुख्य है। क्यों उपासना करता है? जो आराधना करता है वो अपनी जीवन की सारी युद्ध को जीतेगा। जो आराधना करता है वो व्यक्ति हमारी जीवन में, अपनी जीवन में पवित्रता को संभाले रखेगा। आप अग्नि के बीच में आराधना किया इसलिए, उपासना किया इसलिए, अग्नि के बीच में जाओगे तो भी परमेश्वर चौथा व्यक्ति बनकर आपके साथ रहेगा। समस्या आएगा, लेकिन कोई भी समस्या तुम्हें डुबाएगी नहीं। वो समस्या तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आया है। प्रभु को स्तुति हो। जब ये लोग आग में डाले गए,
राजा को दिख रहा है इसके साथ परमेश्वर है। तुम्हें समस्या इसीलिए आ रहा है ताकि दुनिया जाने कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कितनी खुशी की बात है। क्या तुम ये समस्या को देखकर दौड़ना चाहते हो? प्रभु को स्तुति। सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, उपासना करने के लिए पीछे मत हटना। प्रभु की आराधना करने के लिए पीछे मत हटना। आप घर पे है, घर पर आराधना करो। कुछ लोग बोलते हैं चर्च जाएगा तो ही आराधना होता है। भाई घर पे नहीं होता है, गलत। तुम घर में भी आराधना करो, उपासना करो। आप घर पर भी उपासना कर सकते हैं, चर्च में भी करना है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। अगर अभी तक आपकी उपासना का जीवन सही नहीं है, आज से प्रभु को आराधना करना शुरू कर। पौल और सिलास के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ये लोग सेवकाई किए, इनको बहुत मारा, इतना मारा पूछो मत। उन्हें बंदीगृह में डाल दिए। इनके पैर बंधे हुए अवस्था में था। शरीर में इतना मार खाए कि ताकत नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है समय आया ये लोग आराधना किए। ये लोग आराधना किए। ये लोग आराधना करने के लिए बैठकर, प्रभु जी हमने आपकी उपासना किया, आपकी सेवकाई किया, बदले में मार मिला। ये क्या है? ये कौन सी रीति है प्रभु? कभी बोले नहीं। ये लोग वहां बैठ के परमेश्वर को कंप्लेन करते बिना आराधना की, क्योंकि इन लोगों को मालूम था कि परमेश्वर का उपासना करते समय में समस्या आएगी। समस्याएं आएगा। आज आप उपासना करते हैं, क्या आपको समस्या आएगा? लेकिन उन सारी समस्याओं में आप उपासना करता हो, प्रभु आपके लिए उतर कर आएगा। संडे का दिन जब चर्च खुलेगी, आप चर्च में 9 बजे की आराधना है तो आप 9 बजे से पहले उधर आना है, क्योंकि आप आकाश पृथ्वी बना हुआ परमेश्वर से मुलाकात करने आ रहे हैं। हफ्ता भर आप राह देख रहे हैं, हे प्रभु जी संडे कब आएगी, संडे कब आएगी। जाओ उसे आराधना करने। देखिए आपका समस्या में प्रभु दिखेगा। शायद आपको नहीं दिखा तो भी दुनिया को दिखेगा, इसके साथ प्रभु है। इसको इतना समस्या आया, ये अभी तक डूबा नहीं। प्रभु को स्तुति हो। नंबर 4, जीवन में समस्याएं क्यों आती है? पहला शमूएल का पुस्तक 24वां अध्याय उसका 15वां वचन। क्यों आती है बोलो? अगर परमेश्वर आपको अभिषेक किया है तो आपको समस्या आएगी। इफ यू आर अनॉइंटेड यू विल फेस प्रॉब्लम्स। प्रभु को स्तुति हो। हर इंसान को अलग अलग तरीका का अभिषेक है। कुछ लोगों को राजा का अभिषेक है, कुछ लोगों को भविष्यवाणी का अभिषेक है, कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने का अभिषेक है, कुछ लोगों को याजक का अभिषेक है। हारून को देखते हैं, ईंट बनाने वाला व्यक्ति था, उसे परमेश्वर ने याजक का अभिषेक दिया। चरवाह था दाऊद, राजा का अभिषेक दिया। गधी को ढूंढ कर गया हुआ शाऊल, उसको राजा का अभिषेक दिया। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार किए, उस पर प्रभु की आत्मा उतरी। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में, आपके घर में यदि कुछ समस्याएं हैं तो याद रखना, आपको अगर सचमुच परमेश्वर ने अभिषेक किया है, यह समस्या घर के अंदर आएगा घर में। अगर आपकी बिजनेस में कुछ समस्या है, याद रखना आप अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, समस्या आएगी। ये हमारे दाऊद राजा को बहुत सारी समस्याएं थी। उस पर प्रभु का अभिषेक जिस दिन से उतर कर आया, उसकी पत्नी से उसको समस्या आ गई, उसके ससुर से उसको समस्या आ गई, अमोन बोलता हुआ व्यक्ति से समस्या आ गया, प्रजा के जरिए समस्याएं आ गई, बच्चों के जरिए समस्या आ गया। समस्या चारों जगह से जकड़ लिया। क्यों? अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। प्रभु को स्तुति।
प्यारे परमेश्वर के लोगों, समस्याएं बढ़ गई, उतना ही अभिषेक भी मजबूत हुआ। अगर आप अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है तो आपको बहुत सारी समस्याएं आएगी, लेकिन याद रखना, उस समस्याओं में आप खड़े रहेंगे डट कर, तो आपके जीवन में उसकी आशीष भी मिलेगी। पाया हुआ अभिषेक खो भी सकते हैं। अगर अभिषेक खो दिया तो शैतान जीत सकता है, और जब शैतान जीत गया आपको समस्या ही नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात? अगर आपके जीवन में आप अभिषेक खो दिए, शैतान बोलेगा मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। वो तब तक आपसे लड़ाई करेगा जब तक आपके अभिषेक को खोने देते, तब तक आपकी घर में समस्या को देगा, ताकि आप निराश होकर प्रार्थना ही करना छोड़ दे, आत्मा में भरना छोड़ दे। आपकी जिंदगी में समस्याओं को, दबाव को लेकर आएगा, आपकी बिजनेस में दबाव को लेकर आएगा, आपकी फाइनेंशियल स्थिति में दबाव को लेकर आएगा। आप अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, और हर एक जगह में आपको इतना निराशा करेगा, तो अभिषेक पाकर भी तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि आप पाया हुआ अभिषेक को खो दे, प्रार्थना का जीवन बंद करे। ये भाई बहन, कभी ऐसा अनुभव हुआ है? आप अभिषेक पाए हैं, लेकिन कुछ कारण के, कुछ दबाव से, कुछ समस्या से, घर की समस्या से निराशा होकर आपकी प्रार्थना जीवन आपने बंद किए हैं। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, हे सोने वाले जागो, प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। मैं आपको एक बात पूछता हूं, आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है? पाया है ना? परमेश्वर के लिए क्या किया आपने? What have you done for the Lord? परमेश्वर ने अभिषेक दिया, आपने उस अभिषेक को लेकर क्या किया? प्रेरित पौलुस 12 शिष्यों से भी खतरनाक व्यक्ति है वो, उसके ऊपर जो प्रभु की अभिषेक उतरा, वो अभिषेक के कारण 195 बार उस पर कोड़े मारे गए। 195 times he was beaten। उसे एक शहर पे तो इतना पथराव किया उस पर कि वो मर गया सोचकर उसे उठाकर कुत्ते को फेंकने की तरह, जैसे उसे शहर से बाहर फेंक दिया गया। फिर वो उठा और फिर वो सेवकाई करने लगा। प्रभु को स्तुति हो। 36 घंटे समुद्र के पानी के अंदर रहा वो। अब समुद्र के पानी के अंदर चले जाइए, नमकीन पानी है, 36 घंटे सड़ जाओगे। वो परमेश्वर के लिए वो अभिषेक पाया, उस अभिषेक के लिए ये समस्याओं को सामना कर रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपको भी तो परमेश्वर ने अभिषेक दिया, क्या किया आपने? What have you done for the Lord? अभिषेक दिया है, यह अभिषेक आपका घर के अंदर का परिवार को खाली बैठ के प्रार्थना करने के लिए नहीं है। ये देश में कितने तो लोग बंधे हैं, कितने तो लोग सताए जा रहे हैं, शत्रु से पीड़ित है। तुम्हारा अभिषेक उस बंधन को तोड़ेगी, लेकिन तुम कहते हो नहीं भैया, अभिषेक तो है, ये बात सच है, लेकिन मुझे शैतान से पंगा नको, पंगा नहीं चाहिए। अभिषेक उसके लिए नहीं दिया है। प्रभु को स्तुति हो। यिर्मयाह की पुस्तक में यिर्मयाह को भी समस्या आया, उसको एक सूखा एक कुआं में डाल दिया गया। उसके बाद वो कुएं में ऐसा डाला गया जहां पर क्विक सैंड बोलते हैं, उसके अंदर ही वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा। और मैं आपको बताता हूं, वो मिट्टी के अंदर फंसा रहा क्योंकि वो भविष्यवाणी के सेवकाई किया। उसके ऊपर एक बड़ा अभिषेक था। वो अभिषेक का उपयोग करने के कारण उसको उस कुएं में डाला गया। बहुत दिन तक वो खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। वहां पर भी वो प्रभु के लिए स्थिरता से था। आपको एक बात बोलूं, कितने लोग उसको वहां से बाहर निकाले। प्रभु को स्तुति हो।
30 लोग आए, उसे वहां से बाहर निकाले। यिर्मयाह की पुस्तक आप 38वां अध्याय में देखेंगे ना, वो उतना दिन उस कुएं के अंदर भूखा था, ना भूखा था, ना कोई खाना देने वाला, उसको पूछने वाला कोई नहीं। एक अभिषेक, एक भविष्यवाणी का अभिषेक। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए? डर रहे हैं? आप अभिषेक उपयोग करते समय 4 लोग आपका विरोध बोलेंगे, डर रहे हैं? वो डट कर खड़ा रहा, प्रभु उसको छुड़ाया। 6वां उत्पत्ति का पुस्तक 37वां अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37। वहां पर एक अनुभव बताया यूसुफ का। अगला समस्या आपके जीवन में क्यों आ रहा है? अगर आप स्वप्नदर्शी है तो समस्या आएगा। If God has given you the gift of vision and dream, then you will have to face a problem. इसने यूसुफ के बारे में हम देखते समय ये एक स्वप्नदर्शी था। he is called as a dreamer. ये अपनी 17वें वर्ष में अपने भाइयों को, माता पिता को बोल रहे हैं कि तुम सब मेरे पैर में गिरने वाले हो, मैंने ऐसा सपना देखा। उसके भाइयों ने उसको कहा, देख सपना देखने वाला आ रहा है, उसको खत्म करते हैं। सपना देखने के कारण मौत, लेकिन मेरा परमेश्वर बड़ा है, उसे वहां से भी बचाया। अब मेरा सवाल यह है, आप भी तो सपना देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं? क्या आप आपके सपने में कुत्ते, बिल्ली, मैं सांप को देखा, मैं बैल को देखा, ऐसा सपना देख रहे हैं आप? लेकिन यहां पर कुछ लोग बोल रहे मैं सपना देखा, मुझे शैतान दबा रहा था। अरे मुझे सवाल ये है, क्यों नहीं आप स्वर्गीय दर्शन या सपने को देख रहे हैं? क्यों आपकी सपना बार बार ये गंदी सपना आती है? मरे हुए लोगों को बार बार क्यों देखना है? प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठो, समर्पण में बैठो, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। शैतान यूसुफ को मार डालना चाहा, क्योंकि उसने देखा हुआ सपना पूरा नहीं करना है। अगर ये मर गया तो वो सपना अधूरा रहेगा। परमेश्वर ने उसके विषय में रखा हुआ योजना अधूरा होगा। लेकिन परमेश्वर महान है, उसकी जिंदगी में वो देखा हुआ सपने को परमेश्वर पूरा किया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, समस्या, यूसुफ को और एक समस्या, 7वां समस्या आई। वो समस्या क्या है पूछेंगे तो पवित्रता से जीने के कारण समस्या। अरे भजन संहिता 105 उसका 19 और 20 में देखेंगे, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूध भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। वो किसी घर पर नौकरी कर रहा है, क्या पता है, नौकर का नौकरी, और उस घर की मालकिन उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि ये मुझ पर, उस पर आरोप लगा रही है कि ये मुझ पर जबरदस्ती किया, ये मुझे बलात्कार करने की जबरदस्ती किया है, जिसके कारण इस स्त्री की बात को सुनकर उसके पति पोतीफर ने उसे उठाकर सीधा बंदी गृह में डाल दिया। उसे बंदी गृह में मारा गया, इतना मारा गया पूछो मत। और बाइबल कहता है कि प्रभु का वचन कसौटी पे कस रहा था। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड ट्राइड हिम। जब तक तू शुद्ध सोना नहीं होता है तब तक तुझे आग में डाल दिया जाएगा। ये मुझे सुनने वाले प्रभु के लोगों, बाइबल कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। और तुम पवित्रता की मार्ग में यदि चलने के लिए कदम रखे हो, वो कदम इतना आसान नहीं है, क्योंकि शैतान बार बार तुम्हें उकसाएगा। याद रखना, एक समय था आप और मैं पाप के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन आप
जब आप यीशु के पास आए, आप पाप के पीछे नहीं दौड़ रहे, पाप आपका पीछे दौड़ रहा है। पाप आपको मौका दे रहा है कि देख, ऐसी मौका मिलेगी नहीं। यूसुफ के विषय में लिखा है, भागा वो वहां से, उसे वे विचार की मौका मिला, वो भाग गया। आप क्या कर रहे हैं? आप खड़े हैं या भाग रहे हैं? आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे, प्रभु जी मैं हाथ पैर हिलाऊंगा नहीं, मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी आप देख लेना। याद रखना भाई, ये बहन याद रखना, इसको बोलते हैं राजनीति की चाल, पॉलिटिक्स। खुदा के राज में जाओगे नहीं। शायद यहां पर तुम बहुत ईमानदार बनोगे, 4 लोगों के सामने बहुत ईमानदार बन के घूमोगे, स्वर्ग राज में जगह नहीं है। गेम खेलना नहीं खुदा के साथ, ईमानदार लोगों के लिए स्वर्ग है। समस्या, अगर तुम पवित्र जीवन करने जा रहे हो, समस्या आएगा, लेकिन इन समस्याओं में से प्रभु छुड़ाएगा। इसको लोगों ने बांधे, खोला कौन? देखा क्या? बाइबल कहता है राजा ने इसके लिए दूत भेजा, उसे जहां पर लोगों ने डाल दिए थे वहां से उसको निकाला। देश देश के लोगों ने उसके स्वामी, देश देश के लोगों के स्वामी ने, अब यहां पर देखो, देश देश के लोगों के स्वामी ने, यानी कि इसका बंधन, इसे जो बांध के रखा था, वो सिर्फ फिरौन की देश यानी कि मिस्र देश के लोगों ने खोला नहीं, देश देश के लोगों ने, अन्य अन्य देशों के लोगों ने आकर बोला तुझे हम खोलने आते हैं। आप पवित्रता के लिए जीते समय में शायद आज आपका समय खराब रहेगा, लेकिन एक समय आएगा कि देश देश के लोग बोलेंगे मैं तुम्हें खोलकर ले जा रहा हूं, तुम्हारी कीमती बहुमूल्य है। कुछ लोग ये वचन सुनते समय में, कुछ लोग दिल में सोचते होंगे मैं इतना पवित्रता से जीकर मुझे क्या फायदा मिला, मुझे परेशानी बढ़ गई है, नुकसान बढ़ गई है, समस्या बढ़ गई है। तेरी पवित्रता को परमेश्वर ने देखा है, और याद रख देश देश के लोगों के स्वामी आएंगे, वो तुम्हारे बंधन खोलेंगे। खोलेगा। तुम्हें लगता है सारी रास्ता बंद है, मैं पवित्रता से जी रहा हूं, सारी रास्ता बंद है, तुम्हारा रास्ता खोलने के लिए परमेश्वर दूतों को भेजेंगे। देश देश के स्वामी आएगा खोलने। तब तुम सोचोगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक वादा किया है, किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी कानों ने सुना नहीं, किसी के चित्त में वो आया भी नहीं, परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए तैयार किया है वो तुम अनुभव करोगे। समझ में आया? समस्या क्यों आया? आपको क्यों लग रहा है कि मुझे छुटकारा नहीं है? शायद ये मूसा की तरह आप भी रोते होंगे, छुटकारा क्यों नहीं प्रभु जी? ये सारी समस्याओं का लिस्ट है, 7 प्रकार की समस्या, 7 प्रकार की। नंबर 1, प्रभु को स्तुति। आप प्रभु के पास से वादा पाए हुए इंसान है, इसलिए समस्या आया। नंबर 2, आपको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है, इसलिए समस्या आपको शत्रु लेकर आ रहा है। नंबर 3, आप परमेश्वर को उपासना करने के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। यू आर कॉल्ड टू वर्शिप गॉड। शत्रु समस्या लाएगा। नंबर 4, आप प्रभु के द्वारा अभिषेक पाए हुए व्यक्ति है, शत्रु समस्या लाएगा। नंबर 6, आपके अंदर प्रभु ने एक दर्शन दिया है, एक सपना दिया है, वो दर्शन पूरा नहीं होने के लिए शत्रु सताएगा, समस्या आएगा। नंबर 7, आप पवित्रता के लिए बुलाए गए हो। जब आप पवित्र जीवन जीते हो, समस्या आएगा। क्यों? पवित्रता से हटने के लिए। ये प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप आज आत्मिक जीवन करते हो, शायद आपकी नजर में दिखता है ये व्यक्ति गलत कर रहा है, ये व्यक्ति गलत कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलतियों को ही ढूंढते हैं। आज परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है, पवित्र होने वाला और पवित्र होने दो, अशुद्ध होने वाला और होने दो। अगर आप देख रहे हैं किसी को अशुद्धता में, प्रार्थना करो,
परमेश्वर उसे पवित्रता में लेकर आ, क्योंकि शत्रु हर एक इंसान की पवित्रता नाश करने की कोशिश कर रहा है। आपकी पवित्रता ही आपके लिए मार्ग खोलेगा। देश देश के स्वामी आपको ढूंढ कर आएंगे। शायद अभी तक कुछ लोगों को विदेश जाने का रास्ता खुला नहीं है। कुछ लोगों के लिए जो रास्ता बंद दिखता है, क्यों बंद दिखता है, कितना प्रार्थना करूं, कितना उपवास लूं, जरा सोचे हो क्या मैं पवित्र जीवन किया है कि नहीं? अगर ऐसा है तो आज प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्ग के सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। तेरी कृपा और तेरी दया हमारे ऊपर बनी रहे। छुटकारा क्यों नहीं मिलता है? शायद हमारे जीवन में बहुत लोगों के अंदर एक सवाल होगा, जब भी वे मसीह में आते हैं एक एक नया नया समस्या शत्रु लाता है। उन समस्याओं को पार करने की शक्ति दे प्रभु जी। तेरे नाम का लगातार महिमा कर। ये वचन को सुनकर इंसान अपनी रास्तों को बदले, प्रभु के साथ चले। सारी आदर सारी महिमा तुझको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन।